Hello everyone, welcome to all in my new video. That is, today I'm talking about one of the most important topic, that is motivation and its impact. तो I'm Viranjan Kumar. अम, मैं आज इस टॉपिक्स पे बात करूँगा और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जहाँ भी देखें लाइक करें। तो चलिए हम आगे बात करेंगे कि जो है वो व्हाट इज़ मोटिवेशनल वीडियोस कि व्हाट इज। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब बकवास की बातें क्यों कर रहा हूँ, ये मोटिवेशनल वीडियोस ये क्या चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि इंडिया में ही नहीं बल्कि हर जो इंडिया में जो मोटिवेशंस के नाम पे जो इंडस्ट्रीज चल रही है, जो ट्रेडें चल रहा है वो किस लेवल पे है, वो जब आप आंकड़े के बारे में बात करेंगे तब पता चलेगा। और हम सबसे तो पहले हम मोटिवेशन कहीं से भी सुन लेते हैं या कुछ भी सुन लेते हैं, तो हमें ये समझना होगा ना कि आखिर ये मोटिवेशन है क्या चीज़। अगर हम जानेंगे नहीं तो कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी हमें कोई मतलब कि सुना सकता है। तो हम एक मतलब कि ऑथेंटिक बात करें ना, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो मोटिवेशन है वो है क्या, ये शुरू कैसे हुआ, हम ये भी बात करेंगे। और इसको शुरू कैसे हुआ और सबसे पहले इसे स्ट्रक्चर वे में किन कौन लोगों ने लाया और इससे क्या हमें हार्मफुल है। अब मैं हार्मफुल कराऊंगा तो आपको लग रहा है कि ये पक्का मूर्ख तो बना ही रहा है, क्योंकि क्या मोटिवेशनल वीडियोस हार्मफुल, ये क्या चीज़ है। हम तो इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं, हम तो अपने आप को सोचते हैं कि आज तो हम फोड़ देंगे, उसको देखने के लिए हम मोटिवेशन देखने जाते हैं और ये हार्मफुल और वो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, ये तो गलत होगा। लेकिन आप पूरे वीडियो में बने रहें, हम हर चीज़ को ऑथेंटिक से बात मतलब कि एक को मैं प्रूफ देकर बात करता हूँ और एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे। अगर आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आज के बाद आपको मोटिवेशनल वीडियोस तो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगा, अगर आप मेरे बात को समझ लेंगे तब। और वीडियोस को पूरा देखेंगे और पूरी अच्छी तरीक़ा से समझेंगे और एट लास्ट मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप मोटिवेशनल वीडियोस जो है उससे से जो आप वहाँ टाइम देते हैं, जो बेकार के वहाँ आपको समय लग जाता है, तो उस समय को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं और उस चीज़ को पढ़ के या उस चीज़ से आप सीख कर उससे कहीं ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे और अपने गोल के प्रति काम करेंगे। तो मैंने तो ये बताया कि ये हार्मफुल है, तो हम ये देखेंगे ना कि कितना हम लें। जैसे कि अगर हम दवाई लेते हैं तो दवाई हम खाने के लिए ही लेते हैं, तो दवाई खाने से हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी दवा को हम ओवरडोज में लेना शुरू कर दें तो क्या ये मुझे यूज़फुल होगा, क्या ये मुझे स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएगा। इस चीज़ पे आप सोचिएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो अच्छा करने के बजाय खराब कर देगा। तो यही आज के जो समय है ना इसमें चल रहा है और चल क्या रहा है, लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं और आपके जो इमोशंस है उसका वो यूज़ कर रहे हैं। तो आपको लगे ये क्या बात है, इमोशंस, मेरे इमोशंस कैसे यूज करेंगे, तो ये भी बात हम बताएंगे, मतलब समझेंगे हम लोग मिलकर। और कब यह गलत हो जाता है, और मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि किन लोगों को मोटिवेशन देखना चाहिए और किन लोगों को तो मतलब कि मोटिवेशंस बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और उससे अच्छा कि आप कुछ और देख लें, कुछ और पढ़ लें जिससे आपका मतलब कि नॉलेज इंक्रीज कर सके। तो चलिए अब मतलब कि हमने एक इंट्रो करा दिया, अब हम आगे इसे डीपली में समझेंगे और जो हमने बातें बताया उसको हम प्रूफ करेंगे और हम लोग सभी मिलकर प्रूफ करेंगे और ये समझेंगे कि हाँ ये बात सही है या गलत है। और आप अपना जो बात है वो रख सकते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स है। और देखिए हिस्ट्री से पहले मैं बात करूँगा, हिस्ट्री मतलब मैं बहुत हिस्ट्री इतिहास वगैरह में नहीं जाऊँगा और मुझे उतना जाना भी नहीं है। और ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक लेता हूँ, पीछे जाता हूँ, ताकि हमें चीज़ें जो है वो बेटर तरीक़ा से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो समझिए कि ये जो मोटिवेशंस था वो शुरू कहाँ से हुआ। तो मोटिवेशंस आज के समय के नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ये आए वो आए, चाहे ये किए वो किए तो ये मोटिवेशन शुरू हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन जो चीज़ें थी वो एशिएंट समय से ही कहा हुआ तो शुरू हुआ।
वो एशियन समय से ही शुरू हुआ और इसको एक रूप जो था, एक ढांचा दिए अब्राहम ने दिया। हम अब्राहम लिंकन की बात में नहीं करें, अब्राहम मैस्लो करके अब जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अब्राहम मैस्लो ने इन्हें इसका एक स्ट्रक्चर रूप दिया था। लेकिन इसको यूज़ में जो लाया वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने लाया था। इसको यूज एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने लाया था। वो क्यों लाया था? क्योंकि उसका जो इंडस्ट्री में था ना, वो उसका जो प्रोडक्शन थी वो कम चल रहा था। तो प्रोडक्शन कम चलने के कारण उसमें हुआ का कि प्रोडक्शन कम क्यों चल रहे थे? क्योंकि लेबर अच्छा से काम नहीं कर रहा होगा, प्रोडक्शन उसका कम चल रहा होगा। तब उसने लेबर को मोटिवेशन करना मतलब कि सिखा दिया, लेबर को मोटिवेशन देना शुरू कर दिया। तो लेबर्स ने काम करना शुरू कर दिए। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें जो थी वो लेबर के लिए उन्होंने यूज़ किया, और वो चीज़ आज आप पे यूज़ किया जा रहा है, वही चीज़ आप पे आज यूज़ किया जा रहा है। मतलब इस चीज़ से तो एक चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो मेंटल स्टेटस ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं तो कम है आपका। और या जो भी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं उनका तो थोड़ा सा उसमें समझने की चीज़ है। अब ये बात सुनकर आप डिमोटिवेटेड नहीं हो जाए, फिर आप मोटिवेशनल वीडियो की ओर जाए। तो इसलिए तो मैं बोला कि पूरा आप देखें। तो ये हम समझ गए कि उन्होंने शुरू किया था, इसका शुरू करने का पर्पस ये था कि आउटपुट को बढ़ाना। तो हम आप भी समझ रहे होंगे, हमको भी ये बातें समझ में आनी चाहिए कि जब आउटपुट बढ़ाने के लिए तो यूज कर रहा होगा। तो मैं भी मोटिवेशन वीडियोस देख रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ ले रहा हूँ। पहले मैं 2 घंटा पढ़ता था, अब मैं 5 घंटा पढ़ रहा हूँ, 6 घंटा पढ़ रहा हूँ। पढ़ के तो मैं देख के तो मोटिवेशनल वीडियोस को देख के मैं तो आउटपुट भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं खाना आज कम खा रहा हूँ तो मोटिवेशनल वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा खाना खा लूँगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आउटपुट हम इंक्रीज करा तो मैं भी आउटपुट इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये गलत कैसे होगा? तो देखिए, एक चीज़ होता है मोटिवेशन। आखिर मैं एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि देखिए, ये क्या है? ये एक गुब्बारा है। देखिए, हम मोटिवेशन कब देखते हैं? तो जब हम इसके तरह हो जाते हैं, मतलब इसके तरह मतलब जब हम एक बिल्कुल हम हार थक जाते हैं। जैसे देखिए, ये कहीं भी ये मूव कर रहा है तो हमें ये होता क्या है कि हमारी एक कंडीशंस आ जाती है जहाँ हम एकदम बिल्कुल थक जाते हैं। तो हमें लगता है कोई भी मतलब कि अगर आपको आपसे बहुत कम नॉलेज वाला भी आदमी बोलता है तो लगता है कि नहीं, ये हमसे ज़्यादा नॉलेज है। जहाँ आपको अपने से ऊपर सब दिखता है और आप सबसे नीचे दिखते हैं, तो उस समय आपको क्या करते हैं कि ये आप है। और ये अब आप क्या करिएगा कि आप कहीं आप मोटिवेशन गुरु के पास जाइएगा, और ये आप या तो आप यूट्यूब पे जाइएगा और वहाँ से आप क्या करिएगा, तो इसमें हम अब हवा भरेंगे। अब ये जो हवा भरेंगे वो काम आपके मोटिवेशनल गुरु कर देंगे। वो कैसे? देखिए, अब ये देखें, अब जैसे ही हमने इसमें हवा भर दिया तो ये गुब्बारा का हो गया, ये फूल गया। तो ये काम आपके मोटिवेशनल गुरु ने कर दिया। उन्होंने क्या किया? बाउंस बैक और उन्होंने क्या किया? बाउंस बैक। और उन्होंने क्या, आप ये कर सकते हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। और आप बिना किसी के बैकग्राउंड जाने होंगे कि उन्होंने कौन सी परिस्थिति में उस चीज़ों को की, और कि क्या उनका पर्पस ऑफ द लाइफ था। और उन्होंने कर दिया और आपने सोच लिया अरे वो तो कर ली, हम भी कर सकते हैं। लेकिन उनका थॉट और विजन्स क्या था, वो करना क्या चाहते थे, और वो और वो क्यों किए, अब ये सारी चीज़ें नहीं पता। जैसे कि आपने मोटिवेशनल वीडियो में हमेशा एक सुना होगा कि दशरथ मांझी ने वो पहाड़ काट दिए तो हम ये कर सकते थे। तो अब पहाड़ काटने का भाई बात नहीं है क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हैं तो अब पहाड़ काटने के लिए। तो देखिए, ये आपका मोटिवेशनल गुरु ने क्या किया? आपको फुला दिया। अब जैसे ही मैं इस छोड़ूंगा तो ये जो गुब्बारा है वो धीरे धीरे करके ये क्या हो गया? खत्म हो गया। आप फिर वही स्थिति में लौट आए जो कि आप पहले थे। तो फिर आप करिएगा, फिर आप यूट्यूब जाइएगा और फिर इसमें हम क्या करेंगे? तो हवा भरेंगे। मतलब आप अरे साला हवा भी नहीं। अब ये क्या होगा कि आप इससे फिर क्या होगा, तो आप वहाँ से फिर आप मोटिवेशन लेंगे, और ये जो है वो फिर आपको कुछ समय में ये हो जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप
आप इस खुद समझ के देखें कि क्या ये फाइनल सॉल्यूशन है कोई भी चीज़ का, कि हम जाएँ, बार-बार जाएँ, वहीं जाएँ, बार-बार जाएँ। तो इसमें क्या होगा कि आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम तो अलग से हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हो गया। तो ये आप समझ लें कि मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है या जो मार्केट में चल रहा है वो आपको केवल इमोशंस की जो है वो यूज़ किया जा रहा है और आफ्टर दैट नथिंग इज़ नथिंग दैट। अगर अब ये तो समझ में आया कि मोटिवेशनल वीडियोस है उसे देखना एक हार्मफुल्स है, वो मुझे गुब्बारे की तरह फुला देते हैं और आने के बाद हम पचक जाते हैं। और देखिए बिना किसी का रेफरेंस और कंटेक्स्ट देते हुए आप कोई भी व्यक्ति को मतलब कि आप नहीं बता सकते कि इन्होंने ये कर दिया तो मैं भी ये कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स कैन डू एनीथिंग, बट उसके लिए आपको उनसे इनर मोटिवेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि ये कर दिए तो हम भी कर देंगे, तो वो सब नहीं। ये सब केवल एक मैं क्या कहूँ एक ड्रामेबाजी है जो कि हर आदमी वो ड्रामा कर रहा है और आप भी ड्रामा कर रहे हैं। और देखिए आजकल चीज़ें ये जो है वो क्यों इतना फेमस हो रहा है उसके पीछे भी हम बात करेंगे। तो देखिए आज जैसे कि हम बहुत कम एज में या बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ को अचीव कर लेना चाहते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो ये चीज़ बहुत हमने गोल जो है वो बहुत हाई सेट कर लिया और मेहनत हमने उस हिसाब से किया नहीं, तो गोल मुझे मिला नहीं। तो जब गोल मुझे नहीं मिलेगा तो हम क्या होंगे, उदास होंगे। और उदास होंगे तो क्या होगा, उदास होंगे तो हम मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेंगे। और जब मोटिवेशनल वीडियोज़ आप देखते हैं तो आपको लगता हो कि मतलब एक तरह की अलग ही एक फीलिंग्स आती है और वो सुकून मिलता है। और वो सुकून क्यों मिलता है आपको पता है? क्योंकि वो उस समय में आपके हिसाब से वो बात कही गई होती है। उसमें आप जो भी मोटिवेशनल गुरु के वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ हमेशा पाएँगे कि सबसे पहले वो जो बात करेंगे वो फेल्योर्स की बात करेंगे। उसके बाद वो सक्सेस दिखाएँगे। तो आप अभी फेल्योर हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं भी फेल्योर हूँ। उसके बाद आप वो सक्सेस की ओर ले जाएँगे। तब आपको लगेगा कि अच्छा मैं फेल हूँ, उसके बाद मैं सक्सेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये आपका जो माइंड है उसी का उसके साथ जो इमोशंस है उसके साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। तो ये समझिए। अब देखिए अब क्या चीज़ ये अभी शुरू हुई है या बहुत पहले शुरू हुआ था। देखिए ये अभी शुरू नहीं है, जैसे कि हमने बताया कि एशियन टाइम से शुरू है और इसे जो लोग यूज़ करते थे आज भी आर्मी में स्लोगन्स की लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जय हिंद ये नारा है या बहुत सारी चीज़ों को देखकर उससे कहा था कि एक तरह की एनर्जी हमारे शरीर में होता है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग्स। और आज के जो गुरु जो बता रहा है इसको जो कमर्शियलाइज़ कर रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि ये चीज़ें जो है वो कमर्शियलाइज़ करना किसी भी चीज़ को वो गलत है। और आपको ये बताना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ आप कर नहीं पाएँगे ज़्यादा। तो ये समझ लीजिए। तो अब हम ये समझ लीजिए कि क्या ये पूरी तरीक़ा से आप बता रहे हैं तो इतने जो नॉलेजेबल लोग हैं वो भी तो मोटिवेशनल देते हैं तो वो सारे गलत हैं। आप बोल रहे हैं तो आप ही सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि मोटिवेशन को आपकी ज़रूरत, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप मोटिवेशन से पहले आप अपने एम जो आपने फिक्स किया है, जो गोल किया है, आप उसको देखें और अपने आप को देखें और उसमें से कमी निकालें और उसके बाद आप अचीव करें। और इसका ज़रूरत कहाँ है, देखिए अगर हमने ये सारी चीज़ें कर लिया जितना मैंने बताया कि हमने गोल बनाया उसको फिर हमने देख लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद कुछ अनवांटेड चीज़ें हमारे लाइफ में आ जाता है और जो कि अनएक्सपेक्टेड है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने ऊपर से नीचे चढ़ने की कोशिश की, मतलब कि छत से ऊपर चढ़ रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन मैंने एक लास्ट सीढ़ी पे जाके मैं गिर गया। तो क्या मैं छत पे नहीं चढ़ूँ? नहीं। तो उस समय हल्का सी मोटिवेशन की कोई कह दे कि बस अब आ जा, तो उस समय हल्का देखा जा सकता है और हम छत पे चढ़ गए। अब ये नहीं कि हमने फर्स्ट सीढ़ी चढ़ा और गिर गया और ऊपर से मोटिवेशन दे रहा है कम ऑन बाउंस बैक और ये आ जाए, तो हम फर्स्ट सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी तक हम मोटिवेशन नहीं देख सकते, तो हम इससे हम नहीं जाएंगे। और हम एक चीज़ बता दें कि अगर आप बहुत बड़ा एम रखते हैं कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो मैं एक बुक्स में पढ़ा हूँ जो कि आप भी पढ़ सकते हैं। मैं उसका बुक का आप कहेंगे तो मैं उसका पीडीएफ भी डाल दूँगा कि ये चीज़ें कहाँ कहा गया है कि अगर आप बहुत बड़ा एम जो है वो रखते हैं तो उसमें उसके साथ आप जो है वो
मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखें। मीन्स एम्बिशियस पीपुल्स को जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। वो और जो एम्बिशियस पीपल होते हैं ऐसे भी मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा देखते नहीं। नॉट डोंट टेक इट इन रॉन्ग वेज। मैं फील कर रहा हूँ कि इसे आप गलत तरीका से ना लें, एज इन्फॉर्मेशन इसे लें और हो सके तो इम्प्लाइज करें। तो आपको लग रहा होगा कि अब तो आपने ये भी बता दिया कि अब ये गलत है, अब इसे नहीं देखना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल बता दिया, गुब्बारा भी फुला दिया। तो अब हम करें क्या? तो देखिए अभी जो है वो हम करें क्या? तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि जो हम ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ना शुरू करें। जैसे कि आप जब ऑटोबायोग्राफीज़ जो पढ़ेंगे तो वो क्या होता है मैं बताता हूँ। ऑटोबायोग्राफी जब मैं खुद ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ, जैसे कि अगर आप भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद उन्होंने अचीव किए। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, मेरे साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो भीमराव, जैसे कि आप डॉक्टर अम्बेडकर की जो आप पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफी, उनकी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी आती है, तो कोई भी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके वहाँ तक गए हैं। तो जब इन सारे बुकों को पढ़ते हैं तो आप वहाँ से एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। और जो मोटिवेशनल गुरुज जो होते हैं वो फेंकते कुछ इतना ज़्यादा फेंक जाते हैं जोश में कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि मैं टॉपिक्स कहाँ शुरू किया था और किस में शुरू किया था। और वो बताएंगे कि आप हमेशा जोश में रहिए और आप 24 घंटा मोटिवेटेड रहेंगे। देखिए आप, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। 40 घंटा मैं भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता, आप भी नहीं रह सकते, ऑन द प्लानट कोई भी नहीं रह सकता। 2-4 मिनट के लिए डीमोटिवेशंस आएगा ही आएगा। और एक चीज़ आप याद रखें, आपको 24 घंटा मोटिवेटेड रहना भी नहीं है। जितना हो सके अगर आप काम करने के समय आप मोटिवेटेड रहिए, और डिमोटिवेटेड ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैंने ये भी बताया कि इसका जो उपाय है वो का हम कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। और अभी आप पढ़ नहीं सकते तो अभी तो बहुत सारी चीज़, जैसे कि आप ऑडियो बुक्स भी आती हैं, वहाँ भी आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे भी आते हैं और ऑडियो बुक्स, और बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप इसे सुन सकते हैं। तो अब इसकी जो है वो ज़रूरत बहुत कम है। तो मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दिया, और बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फाइंडिंग योर लाइफ योर चॉइस, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये आपका लाइफ है। ये आप समझेंगे कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखूं या मैं ऑटोबायोग्राफीज पढूं। देखिए अभी होता है कि हम वी ऑल आर स्टूडेंट, तो हम पढ़ते पढ़ते अब सोचते हैं कि बुक पढ़ें फिर ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। तो उस समय आप सुन सकते हैं ना, तो सुन लीजिए। ऑडियो बुक से आप उस ऑटोबायोग्राफी को सुन लीजिए। तो जैसे आप सुनते हैं तो आपको हियरिंग कैपेसिटीज़ भी बढ़ता है। और ये जो बाबा लोग होते हैं कुछ लोग पढ़े होते हैं और कुछ लोग मतलब कि नहीं पढ़े होते, मतलब कुछ भी फेंके जाते हैं भाई। अगर मैंने तो जब मुझे वीडियोस बनाने होते तो मैं रिसर्च पर बहुत करता हूँ, उसके बाद ही मैं मतलब कि ये कंटेंट बनाता हूँ। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2-4 बाबाओं ने तो इतना फेंका कि मोटिवेटेड तो दूर, मुझे तो कॉमेडी की तरह लगने लगा। और आप भी जब इसे मतलब कि इसका बैक साइड समझेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि कहीं न कहीं ये मोटिवेशन कम और कॉमेडी ज़्यादा। और मोटिवेशन देखिए ये नहीं होता कि उन्होंने कुछ कर लिया और आपने लाइफ में कुछ नहीं की तो आपने मतलब कि ये बहुत